सत चैतन्य। सत्संग प्रेम से सुनते रहना। कई बार शिकायत आती हैं माता पिता की, और वो माता पिता कोई और नहीं होते, वो सत्संगी ही होते हैं। माता पिता तो क्या कहूँ, माता माता की शिकायत आती है, पिता की नहीं आती। पिता कहीं पीछे रह जाता है, माता की शिकायत आती है। क्यों? पिता तो सत्संग में थोड़े ही जाते हैं, माताएं जाती हैं, शिकायत भी वही करेंगी। और जो उन्होंने पाला है, पोसा है, ठीक ठाक से प्रेम से उसको सींचा है, और वो ना माने तो दुख तो होता है। शिकायत आती है कि बच्चे मानते नहीं, बुरी संगत में बैठते हैं, मांस भी खा लेते हैं, अंडे भी खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं, जुआ तक खेलने लग जाते हैं, पढ़ते नहीं। क्या करें? अब मैं क्या करूं? कारण तो वो खुद ही हैं, माता पिता। पर वो कहते हैं कि यहीं से कोई कृपा कर दो, प्रसाद दे दो, कुछ दे दो, हमारा बच्चा सुधर जाए, पढ़ने लग जाए, लाइन में आ जाए। तो मेरे पास तो एक ही रास्ता होता है, संगत सुधारने का। संगत से सुधार आ सकता है कि बच्चे को आप सत्संग में बैठाने लग जाओ, मेरे पास ले आओ, बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक हो जाए तो। लेकिन उनका क्या कहना है कि सत्संग में तो नहीं आएगा। अब सत्संग में क्यों आएगा वो? तुमने उसको सत्संग में लाने की कोशिश ही कभी नहीं की। क्या करता है कोई? माता या माता पिता खुद तो सत्संग में जाते हैं, बच्चों को घर छोड़ जाते हैं। अब घर छोड़ जाते हैं तो संगत उनकी, तो माता पिता ने कोशिश करनी चाहिए उनको सत्संग में लाने की, यानी अच्छी संगत में लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन नहीं करते। अच्छे खासा जो सत्संगी होते हैं वो खुद तो आ जाते हैं, बच्चों को कभी नहीं लाते। उनको भय होता है कि सत्संग में जाके इनका ख्याल ना बदल जाए, ये संसार को ना छोड़ने लग जाए, इनका खेल कूद ना समाप्त हो जाए। वो उनको सोचते हैं कि संसार की ओर इनका लगाव बना रहे, इसलिए सत्संग में इनको ले जाने की जरूरत नहीं है। गहरे में ये बात होती है, वो बच्चों को नहीं लाते। एक रुखी का भाई महेंद्र, बड़ा अच्छा आदमी, सत्संग में आए तो मैंने कहा बच्चों को भी ले आ करो कभी कभी। कहने लगा बच्चों को सत्संग में लाएंगे तो संसार कैसे चलाएंगे? संसार भी तो चलाना है। यहाँ तो दूसरा असर पड़ जाएगा,
या शांति का, संतोष का, प्रेम का, आदर का असर पड़ जाएगा तो संसार तो झूठ कपट से चलता है, इसलिए मैं उनको नहीं लाता। ये हुई बात बताता हूं मैं, तो नहीं लाता। तो फिर आगे आएगा ये समय, उनको नहीं मानेंगे। सत्संग के माहौल का तो आपने पता है, जो जाते हैं सत्संग एक प्रेम का माहौल होता है। वहाँ सभी जाके इकट्ठे बैठ लेते हैं, इकट्ठे बैठ कर इकट्ठे खा पी लेते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, गले से मिलते हैं, गुरु के चरणों में झुकते हैं, सेवा करते हैं, बुआरी देते हैं, बर्तन मांजते हैं। अब ये संस्कार बच्चों में नहीं जा सकेंगे अगर वो सत्संग में नहीं आए। अगर उनको संस्कार देने हैं तो ऐसे माहौल में जानबूझ के ले जाना की कोशिश करो जहाँ उनके अंदर ये प्रेम पूर्ण आदर के भाव जागृत हो जाए और आपकी बात मानने लग जाए। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले जाते। आप आ जाते हैं, बच्चे को वहीं छोड़ जाते हैं। अब इस तरह से बच्चा तो कोरे पानी की तरह से होता है, उसमें जैसा भी रंग डालोगे वो रंग उसमें दिखाई देने लगेगा। अब वो वैसा ही हो जाएगा जैसा तुम उसे बनाना चाहते हो। तो सारा दोष माता पिता का है। वो बच्चों को संस्कार देने की कोशिश नहीं करते, उनको अच्छे रंग में लाने की कोशिश नहीं करते, उनको स्वयं से दूर रखते हैं। अगर आप अच्छी संगत में जाते हैं तो उनको साथ में नहीं ले जाते। ये प्रवृत्ति जो मैं बताता हूँ, ये जो सरदार भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, उनमें बड़ी अच्छी प्रवृत्ति है। ये छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के जाएंगे, पूरा परिवार इकट्ठा होकर के जाएगा तो उनके बच्चे ठीक हुक्म मानते हैं, प्रेम के प्यार साथ उनके साथ रहते हैं। तो ये जो क्यों नहीं करते आप भी? या तो कोई जात पात का भी सवाल नहीं है, उनके अंदर ऐसे संस्कार आ जाए एकपन के, प्रेम के, प्यार के, तो तुम्हारा कहना मानेंगे क्यों नहीं? अब नहीं मानेंगे क्योंकि आपने उनको संस्कार नहीं दिए हैं। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि जिन सत्संगियों को बच्चा है शादी के लायक हो जाता है, पहले तो कभी सत्संग में लाए ही नहीं, उसको लाए नहीं कभी भी। उसको शादी के लायक हो जाता है, शादी हो जाती है, शादी होने के बाद भी उन्हें मूर्तियों की पूजा करवाएंगे, पत्थरों के सामने झुकाएंगे, सत्संग में नहीं लाएंगे। जो खासा सत्संगी हैं वो ऐसा करते हैं, घुमाएंगे इधर उधर, लेकिन असली जगह है वहां नहीं ले जाएंगे। तो एक उनमें से नाम ले ले, एक ना ले ले, पत्नी ले ले, पति ना ले, पति ले ले, पत्नी ना ले, उनके आपस में झगड़े होते हैं। झगड़ों को बच्चे देखते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं। क्यों करते हैं? उनका विचार एक नहीं है, उनकी संगत एक नहीं है, उनका भाव एक नहीं है, उनका लक्ष्य एक नहीं है। वो अलग अलग विचारधारा के हो गए, एक तो सत्संगी एक गैर सत्संगी है। आपस में लड़ेंगे और बच्चे भी देखेंगे, वो भी लड़ाकू हो जाएंगे, कैसे मानेंगे? माता पुचकार देगी तो पिता के साथ जाएगा, पिता उसका पक्ष ले लेगा कि क्यों मारा। पिता मार देगा तो माता के पास जाएगी कि माता कहेगी क्यों मारा। बच्चे का इस तरह से पक्ष लेते लेते वो बिल्कुल तुम्हारे से अलग हो जाता है। वो दोनों को कुछ नहीं समझता। समझते इस बात ने? तो बच्चा कुछ चेहरा वगैरह कुछ करता है तो दोनों इकट्ठे होकर प्रेम प्यार से उसको समझाओ, प्रेम से बताओ, उसका माहौल ठीक करने की कोशिश करो। डंडे से ठीक नहीं होगा वो। अगर डंडे से ठीक करना चाहोगे तो वो डंडा उठा लेगा एक दिन। और करते ही ऐसा काम है कि डंडे से ठीक करना चाहते हैं हम, प्रेम से प्यार से संस्कार डाल के संगत से हम उनको बदलने की कोशिश नहीं करते। यही की बात है
कि छोटी छोटी बच्चियां थी शुरू में। अब बच्चे तो बुजुर्गों जैसे कैसे होंगे कि बच्चे ऐसे हो जाएं जैसे बुजुर्ग हैं, जैसे सियाने आदमी हैं। बच्चों को चाहते हो हमारे जैसे हो जाए, वो कुछ भी करें उनको कुछ नहीं करने देते, अपनी मर्जी से थोड़ा सा खेलने कूदने भी नहीं देते, जैसा खुआना चाहे वैसा ही खुआना चाहते हैं, उनको अपनी मर्जी का खाना भी नहीं देते। अगर वो अपनी मर्जी का खाना चाहते उसको एक चपेटा मारते हैं। एक बहन ने तो एक अपनी बच्ची को ऐसा पीटा कि उसका दांत तोड़ दिया। ये सुधारने का तरीका है? ये सुधारने का तरीका नहीं है। आज क्या हालत है, उन बच्चियों को कुछ कहते हैं तो 15-16 साल की होगी, आगे से खड़ी रहती है, आके दिखा, मार के दिखा। ऐसे नहीं चलेगा। शुरू में आपने चूक कर दी है, यही चूक करती है कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश नहीं की। अपने आप तो स्कूल में जाते रहे, बच्चों को जंगल में भेजते रहे। समझते इस बात को? आप तो सत्संग में आते रहे, उनको अकेले उद्दंड परिवर्ती में छोड़ दिया, कैसे ही मानेंगे? आज तो कल क्या है, आजकल तो कार्ड भी दे देते हैं कि जहाँ से पैसे निकालना चाहे बच्चे निकाल लेते हैं। धन्यवान लोग हैं। अब वो क्या करेंगे? कार्ड दे दिया है, पैसे निकालने का, जहाँ चाहेगा पैसे निकाल लेंगे, बहुत पैसे हैं, पैसे की कमी नहीं है। वो क्या करेगा? ड्रग्स लेने लग जाएगा, गंदी आदत पड़ जाएंगी, शराब पीने लगेगा, लड़कियों के पास जाने लगेगा, लड़की होगी तो लड़कों के पास जाने पड़ेंगे, दोस्तबाजी और बढ़ जाएगी, एक नया जहर। तो इस तरह से इतनी छूट भी ना दो अपने बच्चों को कि तुम धनवान हो तो कि उनको कार्ड ही दे दो, जहाँ मर्जी करे वहाँ से पैसे निकाल लो। थोड़ा सा उनकी पूर्ति कर दो, थोड़ा सा ना भी करो, दोनों काम करने चाहिए। अगर सदा पूर्ति करते रहे तो एक दिन को आदत पड़ जाएगी पूर्ति होने की, तुम इनकार करो कि तुमको गुस्सा उठेगा। गुस्सा उठेगा, पहले तो आदत डाल दिए, जो चाहा सो दे दिया, फिर बाद में अगर मना किया तुमको गुस्सा उठेगा। ऐसे ही एक परिवार था, उसका बच्चा बहुत जो होनहार बच्चा था, धनवान थे माता पिता, दोनों दे दिया, ये कार्ड दे दिया जहाँ पे पैसा डाले निकाल सकते हैं, पैसा बाहर से, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। उसके तो जेब भर दी और बम्बई चला गया पढ़ने बच्चा। तो बॉम्बे चला गया तो पैसे की तो कमी नहीं है, वहाँ गलत संगत में पड़ गया। जैसे मैंने संगत की बात करी, जुआरी, नशेड़ी, इस प्रकार के जो हमेशा नशा लेते हैं, पता नहीं किस किस के नाम के इतने नशे हैं कि बेहद, इंजेक्शन भी लगाने लग जाते हैं अपने आप को। तो कहाँ तक चला था? कार्ड इतना बर्बाद कर दिया कि तो पैसे कहाँ से आए? घर आया पैसे मांगने के लिए, पैसे से मना कर दिया तो माता पिता का दोनों का कत्ल कर दिया। बिगाड़ा माता पिता ने है, दोष उसको देते हैं। तो ये ध्यान रखो, कोई भी है, बच्चा है कि कोई आदमी है कि लड़का है कि लड़की है, इस तरह से रखो उसको मैदान में इस तरह से दिए की तरह से बढ़ता भी ना छोड़ो। क्या मैदान में जैसे ये हवा चलती है, यहाँ एक दिया लगा दे तो बुझ जाएगा, हवा में बुझ जाएगा ना। इस तरह से भी आजाद मत छोड़ो मैदान में कि एक दिन बच जाएगा, तूफान आएंगे, आंधी आएंगी, बुरी संगत आएंगे तो बुझ जाएगा। लेकिन इतना भी उसको बंद ना करो कि वो बाहर कहीं आए जा ना सके, कुछ प्रेम प्यार में बच्चों के जा ना सके, खेल कूद ना सके, इतना बार कैद ना करो। तो उसको थोड़ा सा खुला भी छोड़ दो, थोड़ा सा संयम में भी उसको सिखाओ। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई दिया हमने यहाँ जलाना है और उसको हमने जलाए रखना है, उस पर छालनी ढक दो, छालनी होती है ना, और छालनी से उसको श्वास भी मिलता रहेगा दीपक को, वो बुझेगा नहीं और जलता भी रहेगा। छालनी ना ढको तो वो बुझ जाएगा, छालनी ढक दोगे तो वो बच जाएगा। सुराख है सांस लेने के लिए, आदि से बचा देंगे, वो बचा रह जाएगा। इस तरह थोड़ा सा उसका ख्याल भी रख लो, उसकी जरूरत का थोड़ा सा अपने अनुसार भी प्रेम से इसको मना मनो के रखा करो। संगत का तो असर पड़ता ही है, ये ध्यान रखा करो। शुरू से अपने बच्चों को इस ओर डालने की कोशिश करें। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग और उसको एक लड़का, वो लड़का जवान हो गया, उसकी शादी कर दी।
शादी कर दी तो उसको पोता हो गया, 8-10 साल का हो गया। लेकिन जो बुजुर्ग था उसको टीबी की बीमारी हो गई, टीबी की। अब टीबी की जिसको बीमारी हो जाए उसके पास जाने से कतराते हैं लोग कि हमें भी टीबी ना लग जाए। लेकिन ये याद रखें, जो प्रेम से जाता है टीबी के रोगी के पास उसको टीबी कभी नहीं लगेगी, जो नफरत से जाता है उसको टीबी लग जाएगी। तो रात को खांसता, जो उसका बहू बेटा थे उनकी नींद उखड़ जाती, दवाई मांगता, कुछ मांगता, तंग आ गए वो। तो बहू ने कहा, बेटे ने भी हाँ में हाँ भर ली। बहू कुछ ऐसी ही थी, कहें कि कहने का बहू को नहीं कह रहा मैं, स्पेशल एक आदमी को कह रहा हूँ कि जो भोगी विलासी प्रवृत्ति का हो, जो अपना स्वार्थ देखता हो, जो अपना अहंकार देखता हो, इस चरित्र की थी। तो उन्होंने बैठ के बतलाया कि इस बूढ़े की तो एक छान खेत में डाल दें, इसकी छान खेत में डाल दें, वहां इस बूढ़े को छोड़ आए, यहाँ दवाई रखा है, पानी पात रखा है, टाइम पर रोटी पहुंचा देंगे, हमें सुख रहेगा घर में। घर में शांति रखने के लिए उस बूढ़े को खेत में एक छान बना के उसमें छोड़ आए। छोड़ा एक पाटा सा, एक गुदड़ा था, रजाई थी एक, वो दिया। एक पाटा सा जो नीचे गदेला होता वो दिया, टूटी सी खाट दिया है, वहां लेटा दिया। तो उनका जो बच्चा था वो देख रहा था इस घटना को, वो थोड़ा चेतन टाइप का था। तो उसने क्या किया, जब वो बूढ़ा गुजर गया तो उसकी जो टूटी खाट और वो गुदड़ा गदेला सब घर ले आया, तय करके संदूक में धर दी और रजाई। कहने लगे तू क्या करता है, ऐसी बांस आती है फटी फटाई है, इसको क्यों रखता है संदूक में? कि माता जी एक दिन मैं भी तुमको दूंगा, तुमने उसको दिया अपने पिता को, तो मैं भी, तुम मेरे पिता हो, मैं भी तुमको दूंगा। ये बच्चा कौन है? ये चोरी चुपके से सत्संग में जाता था, उसके अंदर ये संस्कार आगे के बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। उसने उनको लेसन दे दिया, जो बुरे हो गए थे ना बेटा बहू, उनको ये लेसन दे दिया। कारण किस कारण से हुआ, क्या हुआ कि ये संगत से तो हुआ। कहीं सत्संग में जाता था, अच्छी जगह काम नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ उठाने की बात है, तुम्हारा भविष्य और बच्चे का भविष्य बहुत ठीक हो जाएगा, उसमें संस्कार अच्छे आ जाएंगे। बाकी संस्कार देने की बात है और बड़ी समस्या नहीं है। आजकल दोष देते हैं फोन को कि फोन ने बच्चे बिगाड़ दिए, उनके अंदर बड़ी गलत गलत चीजें हैं, उनको देखते हैं। फोन नहीं बिगाड़ते उनको, बच्चों के अंदर तुमने संस्कार ही नहीं डाले हैं। जिन बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं डाले, फोन से वही बिगड़ते हैं। तुम देख लेना, जिनके अंदर अच्छे जो संस्कार हैं वो फोन में भी अच्छी चीजें ढूंढेंगे, सत्संग ढूंढेंगे, अच्छे विचार ढूंढेंगे, प्रेरणादायक कहानियां ढूंढेंगे, अपनी शिक्षा की बात ढूंढेंगे। वो गैर वगैर बातें नहीं ढूंढ सकते अगर उनमें अच्छे संस्कार हैं। फोन का कोई दोष नहीं है, फोन को दूर भगवाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम से देखते रहे फोन फान में, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। चक्कर है तो उनको संस्कार देने का। अगर बच्चों को संस्कार दे दिए हैं तो फोन में भी वही ढूंढेंगे जो अच्छी चीजें होती हैं, फोन का दोष नहीं है। तो अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश किया करो, और संस्कार दे सकते हो। आप पूरे परमात्मा की अभिव्यक्ति हो, प्रकटता हो, बोलते भी हैं ना, माना है रचना का शिखर तुझको। आदमी को कह रहा कोई कवि, माना है रचना का, सृष्टि का शिखर भी तुझको, और कहते हैं भगवान की शकल भी तुझको, और कहते हैं भगवान की शकल भी तुझको। विकसित इंद्रियां दी हैं खुद अपनी पूर्ति करने को, सोचन शक्ति दी है अच्छा बुरा पहचानने को, पर देखकर लक्षण अपने श्रम आनी चाहिए तुझको। पशु भी अच्छे हैं तुझसे, मर के भी काम आते हैं जग को। कहते हैं रचना का शिखर भी तुझको, और कहते हैं भगवान की शकल भी तुझको।
तुम ऐसे महान हो, ऐसी अभिव्यक्ति हो परमात्मा की, लेकिन पहचान नहीं पा रहे आप खुद पूरे नहीं सुधर रहे, और बच्चों को कैसे सुधार सकोगे? अगर अपने आप ने खुद को पहचान लिया, इस तरह से अपने आप को खोलने लग गए घर में, परिवार में, अच्छी संगत हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। और मोटी बात यह है कि मोटी बात एक और है गहरे में इसके कि जो क्षत्रिय पुरुष हैं, वीर मर्द हैं, उन्होंने इकट्ठे जाना चाहिए किसी संगत में। ऐसा नहीं है एक तो कहीं चला जाए शराब की दुकान पर, एक चला जाए सत्संग में, उनके घर में शांति कैसे रहेगी? एक पीता होका, एक पीता बीड़ी, एक करता नफरत, कैसे होगा? उनकी आपस में कलह होगी, कलह में तो बच्चे घुल जाएंगे। अपने आप को सुधार, अपने आप को पहचानो, तुम भगवान की शक्ल भी हो, भगवान की शक्ल हो, ये कैसे जान सकोगे? थोड़ी बहुत तुम मानोगे। किसकी मानोगे? अगर तुम्हारे अंदर अपना विवेक है, अपना विचार है, अपनी समझ है, तो आप काफ़ी हो अपने आप में। आपने किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारा सुधार कैसे हो। तुम अपना सुधार खुद कर लोगे अगर थोड़ी सी चेतना है, होश है, विवेक है, विचार है। तुम अपना जो सुधार अपने आप कर लोगे। नहीं कर सकते तो जिस गुरु के पास जाते उसकी बात मान लो। अगर वो कोई निष्कर्ष की बात कहता है, निचोड़ की बात कहता है, विचार के देख लो। लेकिन कोई ऐसी रहनी सहनी की बात कहता है, उसके लिए विचारने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि ध्यान किया करो, इसमें आपने विचारने की जरूरत नहीं है। सुमरन कर लिया करो, इसमें आपने विचारने की जरूरत नहीं है। मांस ना खाओ, अंडा ना खाओ, शराब ना पियो, बुरी संगत में ना बैठो, इसमें भी कोई विचारने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा कर लो, करने की जरूरत है। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तो शर्म आनी चाहिए अपने लक्षण तुझे देख करके। पशु भी काम आते हैं मर के इस जगत को। फिर तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तुम श्रेष्ठ हो गए। तुम्हारी नीचों के तुम्हारी आंखों के नीचे तुम छोटे नहीं बनोगे। तुम अपनी आंखों के सामने पूरे भरपूर रहोगे, इंसान रहोगे, मनुष्य रहोगे। तुम क्यों शर्म करोगे? तुम तो सही हो। अपने ही सामने तुम क्यों शर्म करोगे? अपने से नहीं कर सकते। खाने का रास्ता बताया है, ये नियम से करते रहो, टाइम से, नियम से। डेली सुबह उठो, नहाओ धो या ना नहा सको तो हाथ पैर धो लो, वो भी ना कर सको तो चाय पी लो थोड़ी सी, वो भी ना कर सको थोड़ा घूम घाम के 10-20 मिनट बैठ लिया करो। देखो तुम्हारे जीवन में कैसी रोशनाई आती है। लेकिन ये नियम से करना होगा, नियम से डेली। समझते हो ना? वक्त से उठोगे तुम्हारे काम भी सब ठीक हो जाएंगे। टाइम से वक्त से उठोगे तुम्हारा ध्यान भी हो जाएगा, तुम फ्रेश भी हो जाओगे। तो पहले ही तुम अपना ताजे हो जाओगे, लेटने चले जाओगे, पेशाब चले जाओगे। जो 4 घंटे पेट के अंदर से पहले निकलता है तो 4 घंटे पहले निकल जाएगा। तो बहुत फायदे हैं सुबह सुबह उठने के। सुबह उठकर परमात्मा का ध्यान करने से तुम्हारे अंदर जो एक हल्कापन है, एक ताजगीपन है, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन क्या है। ठीक से रहोगे। बड़ी अच्छी कला है जीने की। सिर्फ एक काम कर लिया करो, सुबह उठ कर भजन ध्यान कर लिया करो। डेली की बात, ऐसा नहीं कि आज कर लिया और कल ना करें। बस एक बात गुरु की मान लो तो बात तुम्हारी ठिकाना आ जाएगी। तुम ठीक ठाक हो जाओगे, तुम्हें अपना साक्षात्कार भी हो जाएगा। और ध्यान करोगे तुम्हारा एक दिन विचार भी जागृत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से पर्दे गिरते हैं। ध्यान से पर्दे गिरते हैं, अंदर के साक्षात्कार खुलते हैं, तुम्हें विचार भी पैदा हो जाएगा। इतने ग्रंथ पोथी शास्त्र पढ़ने से विचार पैदा नहीं होता जितना ध्यान करने से हो जाता है। तो ध्यान से अपना किया करो। समझाने के लिए एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जैन मुनि होते हैं, जैन मुनि, ये चौमासे में यात्रा नहीं करते, ये 4 मासा करते हैं। मतलब क्या? जब चौमासा शुरू हो जाता है तो ये जहाँ भी होते हैं वहीं ठहर जाते हैं, यात्रा नहीं करते, बस वहीं ठहर जाते हैं। वो उभाने रहते हैं। एक जो है वो मोर पंख भी रखते हैं। क्यों? कोई जीव ना मर जाए, जीव ना मर जाए, इस प्रकार का उनका भाव है। जूती पहन के चलें तो जीव मरे, सांस लें तो कोई मोटा जीव आ जाए, इसलिए वही रखते हैं। वो मोर पंख से इधर उधर घुमाते रहते हैं।
वो जीव मरने से बहुत डरते हैं, तो इसलिए एक स्थान पर ठहर जाते हैं। एक गांव था ठगों का, वो ठगों का गांव था। उसके सीम पर वो जैनी साधु, 4 साधु ठहर गए। जब चमासा पूरा हो गया तो उन्होंने वहां से चलने की कोशिश की, लेकिन उनमें जो उनका गुरु था उसने कहा कि जो ये गांव है इसके सीम में हम ठहरे हैं, यहाँ के पत्ते खाए हैं, यहाँ के फूल फल खाए हैं, जो हमारा पेट पूरा हुआ है, तो थोड़ा सा इस नगरी को आशीर्वाद दे जाएं, कुछ तो दे जाएं। देने की भावना होती है ना, तो दे जाएं। तो वहाँ एक पाड़ी जाता था, वो पाड़ी उनको बुलाया कि भाई हम यहाँ से कल जाएंगे और इस गांव का जो मुखिया है उसको बुला लेना, और मुझसे कुछ 1-2 बातें करेंगे, जो हमारे पास है उसको दे कर चले जाएंगे, आशीर्वाद दें, आशीष दें, कुछ भी दें, जो भी दें, प्रसाद दें। तो कहने लगे जी यहाँ तो कोई नहीं आएगा आपके पास। कि क्यों? ये गांव तो ठगों का है, चोरों का है, यहाँ का मुखिया भी उससे बहुत बड़ा खराब है, वो और भी ठगिया है, वो नहीं आएगा। कहने लगा फिर भी हमारी ओर से कह देना। चलो आप कहते तो मैं कह देता हूँ, आएगा तो मर्जी, ना आएगा तो मर्जी। तो उस पाली ने जाकर के जो ठगों का मुखिया था उसको कहा कि आपको 4 साधु बुला रहे हैं मिलने के लिए, वो जाना चाहते हैं, आपकी सीम में डटे थे। कहने लगा नहीं मैं तो नहीं जाता, हमारा क्या काम साधु के पास जाने का। लेकिन पाली ने थोड़ा सा नरम भाव से कहा जाओ, हरजाना क्या है, हरजाना क्या, आप तो ठग हो, उनके पास और हुआ तो कुछ वो भी ठग लेना, क्या बात है तुम्हें तो ठग हो, कौन तुम देखते हो कौन साधु है कौन ना साधु है, तुम्हारा तो ठगाई के काम है, जाओ तुम्हें क्या दिक्कत है। तो उनके कहने से वो चला गया कि क्या, कि हम चोर हैं, हम चोरी से अपना पेट पूजा करते हैं, हमने कुनबा पालते हैं, चोरी नहीं छोड़ेंगे और कुछ भी कह ले कि दे ना आप ऐसा उपदेश करो कि चोरी छोड़ दे, हम चोरी नहीं छोड़ेंगे, पहले ही शर्त रख दी। कहने लगा ठीक है चोरी मत छोड़ो, तुम हमारी 4 बात मान ले। कि 4 क्या? कि एक तो बिना देखा फल मत खाना, दूसरा किसी के घर चोरी करने चले जाओ तो जो सुता आदमी हो उस पर हथियार मत चलाना, और तीसरी बात किसी के घर डाका डालने चल जाओ तो वहां की जो माता बहन है उनको अपनी माता बहन समझना, और कभी बीमार भी पड़ जाओ, कुछ भी हो जाए तो शराब का एक जो है बूंद भी मत लेना। 4 बातें बता दी कि अनदेखा फल ना खाना, तो सुत्ते पर तलवार न चलाना, पराई औरत को अपनी माँ बहन समझना, और जो है शराब का एक टोपा नहीं लेना चाहिए, मर जाओ बीमार हो जाओ चाहिए। शराब कहते हैं ना बीमारी में सत्संग भी ले लेते हैं, क्या बात है कि भी बीमार है, शराब तो दवाई है ले लें, क्या हर्ज ले लेते हैं, सत्संगी बड़ा कर जाते हैं ये काम, सत्संगी होकर के भी दवाई के बहाने गुटक जाते हैं शराब को। ऐसा नहीं करना चाहिए, परण ही होता है, नियम नियम ही होता है, नियम कर लिया तो मत लो। तो वो आ रहे थे शाम को, जो वो डाकू का जो डाकू था वो अपना गांव में आ गया, तो अगले दिन डाका मारने जाना था तो उनको देर हो गई शाम को। वो एक जंगल में ठहर गए तो भूखे हो गए, उन्हें समझा क्या खाएं, तो कह गए फल तोड़ लाओ, फल वगैरह खा लेंगे। जो वो फल तोड़ के लिए आए, उन फलों को देखा, उनमें एक फल ऐसा था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, बाकी देखे हुए फल थे। तो अनदेखा जो फल उनको दिखाई दिया तो गुरु की बात याद आ गई, उन महात्माओं की बात याद आ गई। कहने का मतलब कि उन्होंने मना किया था, हमने वचन भी दिया था कि हाँ अनदेखा फल हम नहीं खाएंगे। कहने लगे भाई पर करें क्या,
अनदेखा फल है, नहीं खाएं तो इसको पता कैसे चलेगा कि ये फल कैसा है। ये खाना तो चाहिए ताकि पता हो जाए कि इस फल में क्या कमी है। उन महाराजियों का भी जो वचन सिद्ध हो जाए इसमें क्या बात है। अगर वचन सिद्ध हो गया तो बढ़िया महात्मा थे। तो ने समझा कि इसको खिलाएं। एक उनमें बुजुर्ग था, बुढ़ा, 70-80 साल का। कहेंगे इसको खिला दो, मर गया तो क्या बात है, बूढ़ा है। ऐसा ही है ना, बूढ़ों की कदर ऐसे ही होती है। मर गया तो क्या बात है, कुछ करने का ना धरण का खर्चा ही खर्चा है, मर गया तो कोई बात नहीं, हमारा प्रयोग हो जाए कि ये फल में क्या कमी है, क्या अच्छाई है। वो तो बूढ़ा तो फल खाते ही गुजर गया। उनको पक्का हो गया कि भी उनके जो बाकी के 3 वचन है उनका पालन करना होगा, अगर नहीं करे तो नुकसान होगा। तो तुम एक भी बात तुम पालन करके देख लो ना, बाकी तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि ठीक कहते थे, आगे भी ठीक होगा। लेकिन तुम पहले का ही पालन नहीं करते, आगे का कैसे करोगे, तुम्हें तजर्बा ही नहीं होगा पहले से ही। जैसे मैंने ध्यान करने के लिए कहा, बाकी और हमें बातें आती, वही ना करोगे तो आगे क्या करोगे, फिर पता कैसे चलेगा तुमने ध्यान क्या है। तो आगे क्या हुआ, एक दूल्हे ने क्या किया, एक घर में घुस गए डाका मारने के लिए। उस जो जिस घर में घुसे उस घर का जो मालिक था वो भी डाकू था। डाकू के घर में डाकू घुस गए। तो क्या हुआ, उस डाकू की लड़की थी, उसने अपना मर्दाना भेष बना के उस डाकू का सामना किया और भगा दिया। डाकू की लड़की ने डाकू भगा दिया। उसने कपड़े उतारने याद ना रहे। वह यूं कि तो राजा की जो सेज थी उसके ऊपर जा सोई मर्दाने भेष में, शीश कलम करने के लिए। लेकिन उन महाराजा की बात याद आ गई कि सुत। तो दूसरा तजर्बा भी हो गया। कहा मानने की बात है ये, कहा मानो तो सभी का भला हो जाता है, बच गया हत्या करने से। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो किसी राजा के महल में डाका डाल दिया। राजा के महल में डाका डाल दिया तो सब सो रहे थे। जो राजा की रानी थी वो जाग रही थी। उसने उस चोर को देख लिया। देख लिया तो पूछा कि कौन है, कि चोर हूं, कि धन दौलत चाहिए, हीरे मणि चाहिए, कि हाथ चाहिए, कि मेरे को पता है, चाबी का भी पता है, लेकिन एक शर्त है कि तू मेरी मनोकामना पूरी कर दे तो मैं तेरे को सारा धन लुटा दूंगी। तो उसने सोचा कि बात तो ठीक करती है, मनोकामना पूरी करने में क्या दिक्कत है, धन तो मिल जाएगा। लेकिन जो महात्मा थे उनकी बात याद आ गई कि किसी के घर में घुसो तो किसी की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना। कहने लगा ये तो संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे धन दे या ना दे तो मेरी माता के समान है। तो उसने उन फकीरों की बात को याद रख के ऐसा करने से बच गया वो। लेकिन इस बीच में वो राजा भी सुन रहा था ये वार्तालाप। बंद कर दिया करो भाई, सत्संग लग गए जब इन फोन ना। वो राजा भी सुन रहा था। उस राजा ने उस चोर को पकड़वा लिया और दरबार में पेश किया। उन्हें सब सच सच बता दिया। सच बता दे, वैसे ही खुश था वो, उससे उसके चरित्र से खुश था। कहने लगा कि मांग, क्या मांगना है, तेरे को जो कुछ मांगे सो देने के लिए तैयार हूं। तुम चोर बेशक है, तेरा चरित्र ठीक है। चरित्र ठीक हो तो बात बन जाती है, चोरी भी छूट जाती है। समझे इस बात ना, चरित्र ठीक होना चाहिए, व्यवहार ठीक होना चाहिए, आदमी को सत्य के मार्ग में होना चाहिए। कोई वगैरह वगैरह दोष से तो कुदरतन छूट जाएगा। कहने लगा एक चीज मांगता हूं। बोलो क्या मांगोगे? कि जो ये रानी है ये मेरी माता के समान है,
आपने इसको 12 साल का दुहाग दे रखा है। तो राजा ने उसका जो दुहाग था वो तोड़ दिया, अपनी रानी की रूह में उसको स्वीकार कर लिया दरबार में। तो राजा ने कहा रानी से कि आज मैं खुश हूं, मांग तू भी क्या मांगेगी। कहने लगे हमारा भी बेटा नहीं है, इसको बेटा बना लो अपने। अब उसका तो दुहाग टूट गया और वो चोर राजा का बेटा बन गया। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन में वो जो चोर था, जो बेटा बना लिया था, वो सख्त बीमार पड़ गया। सख्त बीमार पड़ गया, वैद्य बुलाए गए, सारा काम किया गया, दवाई काम ना आवे। तो किसी ने कह दिया, जैसे देहाती बोल देते हैं, किसी को छाती में दर्द हो गया, कि पेट में दर्द हो गया, कि घूंट दारू दे दो, प्याला पिला दो, ठीक हो जाएगा। तो सत्संगी होगा तो लिया क्या बात है, दवाई तो है, लेकिन पता नहीं उसको नियम टूट रहा है, सत टूट रहा है, उसको पता नहीं। वो दारू उसको पिलाने के लिए लाए तो उस फकीर की बात याद आ गई, उन फकीरों की कि चाहे मर जा, घूंट नहीं लेनी, एक टोपा नहीं लेना शराब का, उन्हें मना कर दिया। बात याद आ गई ना। ये पालन करने की बात समझा रहा हूँ। पालन करने का मतलब क्या है, पालन करना एक साधना है। साधना, साधना का मतलब तप है। आदत को बदलना सबसे बड़ा तप है। तो उसने मना कर दिया। तो इस बीच में वो क्या बोला कि जो मेरी बहन है उसको बुला दे, मुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं मरूं तोगा। तो उसने अपने मंत्री को, राजा ने उसकी बहन को, जो चोर बेटा बना लिया था, उसकी बहन को बुलाने के लिए भेज दिया। देर से शाम को गया, बताया कि इस तरह से आपका भाई है, वो मिलना चाहता है। तो उस लड़की ने कहा कि सुबह चलूंगी, वक्त से टाइम से चल पड़ेंगे। तो सोगी तो उसका एक सपना आ गया। सपना आ गया तो औरतों के 2 ग्रुप दिखाई दिए उसको सपने में। 5-4 औरत इस तरफ खड़ी हैं, 5-4 औरत इस तरफ खड़ी हैं, और वो उनके बीच में खड़ी है। एक जो ग्रुप था वो हंसने लग जाता है, वो हंसने से रुक जाता है, तो दूसरा हंसने लग जाता है। कभी वो हंसता ग्रुप, कभी वो हंसता ग्रुप। तो उसने पूछ लिया तुम ये क्या कर रहे हो, कि कभी वो हंसता है, कभी वो हंसता है। कि कहने लगा फलाने नगरी का एक राजा है, उसका बेटा है, उसको शराब पिलाई जा रही है, वो बीमार है। उसको शराब पिलाते हैं तो हम जो नरक की औरत हैं हम खुश हो जाते हैं, इसलिए हंसते हैं कि हमें मिलेगा, नरक में जाएगा, शराब पीते ही हमें मिल जाएगा, इसलिए हम हंसती हैं। तो दूसरी तरफ नजर करके पूछा कि तुम क्यों हंसती हो, कि वो शराब पीने से मना करता है तो हमें पता चल जाता है कि वो स्वर्ग में जाएगा, शराब नहीं पिएगा, तो इसलिए हम हंसती हैं। तो समझ गई इस बात ने, ये स्वर्ग नरक का खेल भी है। अगर सत्य को तोड़ोगे तो, अगर उल्टी आदतों में जाओगे तो, अगर किसी की बात ना मानोगे तो अच्छे आदमी की। तो उसने तो उसी समय उसका रथ जुड़वा के भागी भागी आई, बताई कि कहने लगा बेशक से मर जाए, जिसको शराब नहीं पिलानी। तो मरना तो था ही। तो मरने का टाइम आया तो उसने कहा कि स्वर्ग से रथ आ गए मेरे को लेने को, उन्हें बता दिया। तो शराब मना करने से तो स्वर्ग के रथ आ गए, लेकिन शराब मना ना करे, शराब मना करके ध्यान भी कर ले तो स्वर्ग से भी ऊपर जाएगा। समझते हो, स्वर्ग तो नीचे की पैड़ी है कि उससे ऊपर तो और लोक हैं, गहरे गहरे आत्म लोक हमारे भीतर के, उनमें जाएगा। शराब भी ना पी करके ध्यान भी अच्छा कर ले, बुरी आदत ना करके ध्यान भजन भी कर ले, सत्संग भी कर ले, सेवा भी कर ले, तो और भी ऊपर जाएगा, आत्मा में ठहर जाएगा एक दिन जा करके। तो ये सब बताने का मेरा क्या मतलब है, आप साधारण आदमी हो, ज्यादा अध्ययन नहीं कर सकते, ज्यादा पढ़ नहीं सकते, और कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा मनन भी नहीं करने का आपके अंदर जो है अक्षमता है। आप केवल एक काम कर लिया करो, जैसे सत्संग में जाओ, तुमको जो कहा जाए उसका पालन कर लिया करो। सारे सत्संग में यही बातें बता रहा हूं मैं, कि जो तुम्हें बताया जाए, ध्यान के लिए बताया जाए कि भाई शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, हुक्का छोड़ दो, हुक्का छोड़ दो। ये पीते रहते हैं, सत्संग आते हुए बीड़ी भी पीते रहते हैं, हुक्का पीते रहते हैं। समझते इस बात ने? तो ये नहीं चलेगा, दोगला काम।
बातों को छोड़ो और सत्य पर ठहरो। अपने परिवार का जो माहौल बदलने की कोशिश करो, आप बदलो। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करो, बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे। ठीक है, संगत का असर पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को कोशिश किया करो अच्छी संगत में ले जाने का, ढालने का। ठीक है, इतना सच्चन बहुत सचेतन।